children, how are you? Today we are going to learn a new chapter in EVS for class 3rd, that is 9th chapter. The chapter name is Where Does the Water Come From? Now this is from the chapter itself. You will come to know that it will show about the places from where the water comes from. So let's start with our chapter. Now see the question, children, over here. It is given in your textbook also. Okay, what do you drink water from? तो आप लोग पानी कैसे पीते हो, किस चीज़ से आप लोग पानी पीते हो? You drink water from glass or लोटा. सबसे पहले हम लोग जो घर में ग्लास से ही मोस्टली पानी पीते हैं. जो ग्लास होता है वो अवेलेबल होता है हर जगह, तो हम उससे ही पानी पीते हैं. लेकिन किसी किसी घरों में लोटा भी अवेलेबल होता है और कहीं कहीं लोटा भी दिया जाता है. आप लोग जैसे विलेजेस में जाते होंगे कहीं, तो इस तरीके का आप लोग को तांबे का लोटा मिलता है. उसको इंग्लिश में भी लोटा ही बोला जाता है नॉर्मली. लेकिन कभी आप बाहर जाओगे, कोई प्लेसेस में घूमने जाओगे, और या तो फिर आप किस तरीके से वाटर को कैरी करते हो अपने साथ में, बॉटल के थ्रू. यस, हम लोग बॉटल भी यूज़ करते हैं. तो हम ग्लास भी यूज़ करते हैं, लोटा भी यूज़ करते हैं, बॉटल भी यूज़ करते हैं. लेकिन जब कहीं हमारे पास कुछ अवेलेबल ना हो, ना लोटा, ना बॉटल और ना ग्लास, और हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगी है और पास में कोई रिवर हो, स्पेशली विलेजेस में जब हम जाते हैं तो ऐसे इंसिडेंट आते हैं, तो वी ड्रिंक वाटर फ्रॉम रिवर डायरेक्टली फ्रॉम आर पाम. हमारे हैंड को हम लोग पानी में डालते हैं, हमारे पाम से हम लोग वाटर लेते हैं और डायरेक्टली उसी से हम लोग ग्लास पीते हैं पानी, यानी ड्रिंक कर लेते हैं. तो हम लोग अपने किसको यूज़ करते हैं, पाम्स को भी यूज़ करते हैं, हमारे हैंड्स को भी यूज़ करते हैं. इससे हमारा पूरा ड्रेस वेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है, बट स्टिल वी लाइक टू ड्रिंक वाटर इन दिस वे. तो बहुत ही बोले ना, बहुत ही ज़्यादा ईजी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका है पानी पीने का अपने आप को. ना द नेक्स्ट थिंग इज़, हम लोग टैप से भी पानी पीते हैं. नलों में, वाटर टैप्स में जब पानी आता है, कहीं हम लोग जाते हैं, जो टंकी में जो पानी में अटैच होता है टैप्स, हम लोग उसी से डायरेक्टली वाटर ड्रिंक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ अवेलेबल नहीं होता है, तो इससे भी हम लोग पानी पीते हैं. नाउ द लास्ट वन इज़ अ वेसल. काइंड ऑफ वेसल इज़ देयर, तो हम लोग उससे भी पानी पी लेते हैं. उसको भी उठा के हम लोग पानी पीते हैं जब हम लोग के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है, और इस तरीके से पानी अवेलेबल होता है, हम लोग इससे भी पीते हैं. तो डिपेंड अपॉन सिचुएशन, हम लोग सिचुएशन के हिसाब से चलते हैं, जैसा जैसा सिचुएशन रहता है. Now the second question is, what is this drinking water stored in? तो ये पानी हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं? देखिए, ये कुछ पिक्चर्स दी गई है आपके टेक्स्ट बुक में, इनमें से किसी में भी स्टोर करते हैं नॉर्मली. तो आप लोग के सिचुएशन पे डिपेंड होता है. या तो हम लोग जग में भी स्टोर करते हैं, हम लोग जग्स में स्टोर करते हैं, अर्दन पॉट्स में स्टोर करते हैं, या तो प्लास्टिक की कोई भी वेसल्स में. जब ज़्यादा पानी स्टोर करना रहता है तो हम लोग टैंकी यूज़ करते हैं इस तरीके की ना. हम लोग अर्दन पॉट्स हमारे विंडो में रख के भी स्टोर कर सकते हैं. ये देखिए, सीमेंट से बना हुआ है पॉट, इसमें भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं. या तो फिर मोस्टली म्यूनसिपल स्कूल्स में आप लोग ने देखा होगा इस तरीके से सीमेंट कंस्ट्रक्शन में भी वाटर स्टोर होता है पीने के लिए. तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि हम लोग को पानी कितना लगता है, कैसे लगता है, तो हम लोग उसको स्टोर करते हैं. तो इनमें से कोई भी चीज़ पर स्टोर कर सकते हैं. तो आपके टेक्स्ट बुक में जो इमेज दिया है, आप लोग कैसे स्टोर करते हैं? नाउ चिल्ड्रन, द क्वेश्चन अराइजेस कि वेयर डू यू थिंक दिस स्टोर ड्रिंकिंग वाटर कम फ्रॉम? जो पानी हम लोग स्टोर करते हैं अपने घरों में, एग्जैक्टली वो आता कहाँ से? अब आप लोग सोचेंगे कि टैप से आता है. तो टैप में कोई मैजिक तो नहीं होता जिसमें पानी ऑटोमेटिकली आ जाता है और आपके घर में डायरेक्टली यूज़ के लिए अवेलेबल हो जाता है. वो भी तो कहीं से अटैच होगा, वो पाइपलाइंस कहीं ना कहीं से अटैच होगी. तो एग्जैक्टली वो कहाँ से अटैच होती है? तो ये आपके टेक्स्ट बुक में इमेजेस दिए गए हैं, कुछ पिक्चर्स दिए गए कि इनके थ्रू आपके घरों में पानी आता है थ्रू पाइपलाइंस. तो इट कैन कम फ्रॉम अ वेल. जो वेल होते हैं, आप लोग ने गाँव में देखा होगा, लोग जिससे बकेट से पानी नीचे ऊपर ड्रॉ करते हैं और अपने अपने घरों में भर के लेके जाते हैं. तो इस तरीके की वेल से आपके घरों में पानी आता होगा. या तो इट कैन कम्स थ्रू द अनदर पिक्चर जो दिखाया गया है, वॉल्स बिल्डअप होती है एक रिवर में, और उनके वॉल्स को ओपन किया जाता है जब उनको पानी की ज़रूरत होती है. जब तो इसे क्या बोला जाता है? ये डैम्स होते हैं. तो डैम्स के थ्रू भी आपके घरों में पानी आ सकता है. दिस इज द सेकेंड सोर्स. द फर्स्ट वन इज वेल and then another source is dams. This can be seen in far away places. आप लोग ने नहीं देखा होगा, या जिसके घरों के आसपास बहुत बड़ी बड़ी रिवर होगी, वहाँ ये डैम्स बिल्ड किए जाते हैं. और यू कैन कलेक्ट द वाटर थ्रू हैंड पम्प्स मोस्टली विलेजेस में होते हैं, जैसे हाथ के थ्रू पानी को, ग्राउंड वाटर को खींचा जाता है थ्रू हैंड पम्प्स. और आइदर यू कैन कलेक्ट द वाटर थ्रू
रिवर्स, जो रिवर्स होती है, किसी किसी को रिवर्स से भी डायरेक्टली कलेक्ट करना पड़ता होगा। आप लोग ने कुछ इमेजेस देखे होंगे आपके इंटरनेट में, या तो विलेजेस में लोग खड़े होते हैं पानी रिवर्स के पास में वाटर कलेक्ट करने के लिए, या तो अपने बफेलोस को, अपने एनिमल्स को। हम लोग ने लास्ट चैप्टर के भी इमेजेस में देखा था कि रिवर्स में लोग खड़े रहते हैं वॉश करने के लिए अपने क्लोथ्स को, और या तो अपने एनिमल्स को, या तो आइदर इट कैन कम्स थ्रू टैंक्स, जो टैंक्स होते हैं जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा स्टोर किया जाता है। ऐसे सीमेंट का बनाया गया था, उसमें पानी स्टोर किया जाता है, लोग वहाँ से भी पानी लेते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोग पानी लेते हैं। तो पानी की वाटर कैन कम फ्रॉम एनी ऑफ दिस गिवन सोर्सेस, वेल, डैम, हैंडपम्प्स, रिवर्स और टैंक्स। ओके चिल्ड्रन। नाउ चिल्ड्रन, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेस कि जो वेल्स में पानी आता है, जो डैम्स में पानी आता है, जो रिवर में पानी आता है, वो सब आता कहाँ से एग्जैक्टली? ऑल द वाटर दैट वी get comes from the main source जो नेचर ने बनाया है, that is exactly rain is the main source of water। ना जब पानी बारिश का गिरता है तो इस तरीके से रिवुलेट्स फॉर्म होता है, यानी छोटा सा पतला सा फॉर्म होता है, या तो इस तरीके से स्ट्रीम होती है जो रिवर से ब्रॉडनेस में कम होती है, या तो सबसे पहले रिवुलेट्स बनते हैं, रिवुलेट से फॉर्म होता है स्ट्रीम, और स्ट्रीम के बाद जो और बड़ा स्पेस और बड़ा वाटर कलेक्ट होता है और जो बहता पानी है इट इज़ नोन एज रिवर। तो जो बहुत सारी रिवुलेट्स एक साथ ज्वाइन होती है ना, तो वो टुगेदर क्या बनाती है? रिवर बनाती है। इधर उधर से सब जगह से पानी आके एक जगह ज्वाइन होता है तो इट फॉर्म्स अ रिवर चिल्ड्रन। नाउ सम वाटर कलेक्ट्स इन लो लाइंग एरिया। नाउ चिल्ड्रन, वो तो हो गई प्लेन एरिया की बात जहाँ स्ट्रीम्स रिवर बनती है, लेकिन जब ये माउंटेन्स की बात होती है, जब पानी माउंटेन्स में गिरता है तो वो स्लोप होकर इस तरीके से जाता है और एक जगह पे कलेक्ट हो जाता है, तो वो लेक फॉर्म होता है, जैसे आप लोग इमेज में देख सकते हो। ऐसे स्लोप होके आता है लो लाइंग एरिया में, जब पानी स्टोर होता है इस माउंटेन के करीब से, जब पानी बह के आता है और एक जगह पे स्टोर हो जाता है जो बहुत नीची होती है, लो लाइंग एरिया होती है, वहाँ पे जो पानी स्टोर होता है इट इज़ नोन एज लेक। तो जो लेक्स होता है वो कहाँ मोस्टली फॉर्म होता है? वो लो लाइंग एरिया में फॉर्म होता है, और थोड़ा पानी कलेक्ट हो जाता है, किस वजह से? बारिश के पानी की वजह से। और समटाइम समर में क्या होता है ना चिल्ड्रन, ये पानी सूख भी जाता है, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, ये पानी अब्जॉर्ब हो जाता है सन के थ्रू, तो ये पूरी लेक सूख जाती है ना। कुछ रिवर वाटर को ना इस तरीके से वॉल्स बना के स्टोर किया जाता है। जो फ्लोइंग रिवर होती है उसका पानी को ब्लॉक किया जाता है, एक बिल्डिंग बना के, इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग स्ट्रक्चर, ऐसे एक बिल्डिंग बना के पानी को रोका जाता है ताकि वो पानी को स्टोर किया जा सके, और इससे बोला जाता है डैम्स, जैसे हम लोग ने अर्लियर इमेज में भी देखा था। तो ये डैम्स फॉर्म होती है, और ये डैम्स कब यूज़ होती है? जब पानी नहीं होता है कहीं पे, तो इस तरीके से इसके वॉल्स को ओपन किया जाता है, इन डैम्स की वॉल्स को ओपन किया जाता है, फिर उसका पानी को यूज़ किया जाता है। इस तरीके से ये वाटर यूज़ होता है समर सीजन में, और मोस्टली ये क्रॉप्स के लिए इस तरीके से स्टोर किया जाता है, ताकि जब क्रॉप अच्छे से बारिश ना हो, खेती सूख रही हो, तो इस तरीके से पानी डाला जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी टेक्निक है जिससे पानी स्टोर किया जाता है, रिवर वाटर स्टोर किया जाता है और क्रॉप्स तक पहुंचाया जाता है, या तो समर सीजन में यूज़ किया जाता है मोस्टली इसे। तो उसी तरीके से कुछ पानी है जो ज़मीन के अंदर सूख जाता है, रेन जब बारिश होती है तो अंदर चले जाता है, एकदम डीप अंडरग्राउंड हो जाता है जब हैवी रेन होती है, तो बहुत ज़्यादा अंदर चले जाने की वजह से तो ये पानी जो अंदर चले जाता है इसे बोला जाता है अंडरग्राउंड वाटर। लेकिन आप लोग ने जो देखा होगा सिटीज़ में मोस्टली, क्योंकि सॉइल नहीं होता है, जब सॉइल रहेगा तो ही पानी अंदर ऑब्जॉर्ब होएगा ना। जब कॉन्क्रीट लैंड बनी होगी, इतनी पक्की लैंड बनी होगी, तो अंदर पानी नहीं ऑब्जॉर्ब होता है। तो जो सिटीज़ में ये सिचुएशन अलग हो जाती है, जो पानी होता है वो बह जाता है, या तो कहीं रुक जाता है, कहीं तो पानी स्लोप होके कहीं ना कहीं चला जाता है। बट इन केस ऑफ अ विलेज, यहाँ पे सब जगह ना क्या होता है, पानी ज़मीन की वजह से, सॉइल की वजह से वो अंदर डीप अंडरग्राउंड चला जाता है, तो इस अंडरग्राउंड वाटर हो जाता है। तो जब पानी की नीड होती है, जब समर सीजन में पानी की ज़रूरत लगती है, मोस्टली ये पानी कहाँ होता है? कच्चा एरिया बोल सकते हैं हम, जैसे विलेजेस में ये पानी डीप अंडरग्राउंड सोक हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं हो सकता, यहाँ पे कॉन्क्रीट लैंड्स होती है, तो उस अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ यूज़ होता है। तो इस केस में तो दो चीज़ यूज़ होती है, सबसे पहले वेल्स यूज़ होती है, या तो फिर एक अलग टेक्निक यूज़ होती है, दैट इज़ नोन एज, जो पुरानी टेक्निक है हमारी, हम लोगों ने जो बचपन से देखा होगा अपने आसपास में, दैट इज़ नोन एज हैंड पंप्स। तो देखिए हैंड पंप्स के ज़रिए हम लोग निकालते हैं उससे
में पानी को ऊपर खींच रहा है, पानी को ऊपर इस तरीके से खींच के निकाला जाता है, देन वी यूज़ इट। ये बहुत अच्छा टेक्निक है, इट इज़ एन हैंडमेड टेक्निक जो पुराने ज़माने से यूज़ होती है। तो इस तरीके से पानी को फोर्स के थ्रू बाहर निकाला जाता है और हम लोग पानी कलेक्ट करते हैं और इसे यूज़ करते हैं। इस तरीके से सारा जो होता है रिवर्स फॉर्म होता है, स्ट्रीम्स फॉर्म होता है, हमारा ट्यूबवेल्स हो गया, ये सब हम लोग के फॉर्म होने का तरीका हम लोग ने देखा। द मेन सोर्स जो था इनको जो सब पानी पहुंचाता था एग्जैक्टली वो कौन था? रेन। तो द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज द रेन। समटाइम्स क्या होता है ना, जहाँ हैंडपम्प्स नहीं होंगे, जहाँ पानी बहुत ज़्यादा अंदर कलेक्ट होता है, तो ये पानी है ना किसके थ्रू बाहर आता है चिल्ड्रन? स्प्रिंग के थ्रू बाहर आता है। कहीं वाटर अंदर ज़मीन में कलेक्ट हो गया है और कहीं ज़मीन में क्रैक्स अवेलेबल है, तो ऐसे स्प्रिंग के थ्रू ज़मीन के अंदर से ही पानी निकलता है। इट इज़ नोन एज स्प्रिंग्स। तो जो स्प्रिंग्स होता है वो ज़मीन के अंदर का ही पानी बाहर देता है, क्योंकि जो पानी अंदर स्टोर हो सकता है, जो ज़्यादा हो जाता है, बाहर नहीं आ पाता है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं से वो अपनी स्पेस बना देता है, क्योंकि वाटर कीप्स ऑन फ्लोइंग। तो कहीं ना कहीं से उसको अपनी स्पेस बनानी होती है। ये भी आप लोग इमेज में देख सकते हैं। देखिए पानी कैसे बाहर आ रहा है, कहीं से आ नहीं रहा है, ऊपर से नहीं गिर रहा है, आसपास से नहीं आ रहा है, देखिए ज़मीन के अंदर से ही बाहर आ रहा है। इट इज़ नोन एज स्प्रिंग्स चिल्ड्रन। ओके, तो ये एक नेचुरल फॉर्म ऑफ वाटर है। जैसे नेचुरली हम लोग को वाटर मिल गया है, नेचुरल फॉर्म है, ज़मीन के अंदर से निकलना नेचुरल फॉर्म ही हो गया। ये भी एक है हॉट वाटर स्प्रिंग है। इट्स इन मुंबई, इट्स इन ब्रिजेश्वर में है, ये नियर मुंबई में है। इट्स अ हॉट वाटर स्प्रिंग जो हॉट वाटर देती है। ज़मीन के अंदर का टेम्परेचर कैसा रहता है उस पर भी डिपेंड करता है। वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इस तरीके से हॉट वाटर स्प्रिंग्स निकलती है। तो ये एक नेचुरल फॉर्म हो गया। और अगर रेनफॉल डिक्रीज होती है तो वाटर आर स्टोर्ड दिस प्लेसेस ऑल्सो डिक्रीजेज। जब रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, गर्मी ज़्यादा हो जाती है, तो इस तरीके से जो स्ट्रीम में पानी भी कम हो जाता है। वेदर इट इज़ अ हॉट वाटर स्प्रिंग और कोल्ड वाटर स्प्रिंग, दोनों ही कम हो जाता है। यू कैन दिस पिक्चर इज़ वन मोर एग्जाम्पल ऑफ अ हॉट वाटर स्प्रिंग। सी हाउ द वेपर इज़ कमिंग आउट। इसमें से ऐसी भाप निकल रही है। ये एक हॉट वाटर स्प्रिंग है, वर्ल्ड में है, ये पाया जाता है। इस तरीके के स्प्रिंग्स रेडी हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। डू यू नो वेयर अ स्प्रिंग्स कम्स फ्रॉम? तो रेन वाटर सीप्स इनटू द सॉइल। रेन वाटर जो होता है वो अर्थ के एकदम डीप चला जाता है। सीप्स इनटू द सॉइल, इट सीप्स डीप इनटू द ग्राउंड थ्रू क्रैक्स इन द सॉइल्स एंड द रॉक्स। तो जो सॉइल और रॉक में जो क्रैक्स होते हैं, उस क्रैक की वजह से पानी अंदर भरते जाता है। ग्राउंड के अंदर जो वाटर स्टोर होता है, even under the ground, it flows from a higher level to the lower level. This groundwater comes out of the ground in some places. This is what we call a spring. तो यही पानी जो बाहर आ जाता है, अंदर स्टोर नहीं हो पाता है, कहीं कहीं वहाँ क्रैक्स होते हैं, कुछ गड्ढे होते हैं, उसके ज़रिए वो पानी बहुत ज़्यादा होता है फ्लो की वजह से। कहीं ज़्यादा जमा होता है, कहीं कम जमा होता है। तो जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ से वो स्लोप होके बाहर आने की कोशिश करता है, क्योंकि वाटर कीप्स ऑन फ्लोइंग ना, तो कहीं ना कहीं से वो फूट कर बाहर आ जाता है। सो इट इज़ नोन एज स्प्रिंग्स चिल्ड्रन। व्हाट इट इज़ नोन एज स्प्रिंग। नाउ वी विल गो टू सोर्सेस ऑफ वाटर। नो, व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ वाटर? व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर? तो दो तरीके का सोर्सेस होता है। एक तो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर होता है एंड एक आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड जो होता है वो इंसान बनाता है। नेचुरल सोर्सेस इट्स बाय गॉड मेड। तो जैसे ओशियंस हो गए, पॉन्ड्स हो गए, लेक्स, रिवर, ये सब किसने बनाया? सब गॉड ने बनाया। गॉड्स के थ्रू ये सब आता है और इसी से हम लोग को पानी मिलता है। वी गेट वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेस एंड दीज सोर्सेस आर नोन एज नेचुरल सोर्सेस। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर के लिए भी आ सकता है। Now this are the examples of a man-made sources. See, this well and this pumps are man-made, and this dams also, it is one of the man-made सोर्स ऑफ वाटर। तो इस तरीके से पानी को स्टोर किया जाता है, मैन ने बनाया, तो इट इज़ एन आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ वाटर। नाउ चिल्ड्रन वी विल गो फर्दर। हाउ द रिवर इज फॉर्म। रिवर कैसे बनती है एग्जैक्टली, हाउ द रिवर गेट कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो रिवर हमारी कैसे आती है? सी, जब हाई माउंटेन्स में ना जब बारिश होती है, हाई माउंटेन एरिया में इट स्टार्ट रेनिंग, तो रेन ऑल्सो फॉल्स इन हाई प्लेसेस लाइक माउंटेन्स। दिस रेन वाटर फ्लो डाउन हिल्स। तो डाउन हिल्स में फ्लो होते हैं, पानी बह बह के नीचे आता है। तो द क्रैक्स जो अवेलेबल होता है ना, दिस एज यू कैन सी द क्रैक्स इन दिस पिक्चर। ये देखिए एरो के थ्रू दिखाया है आपको। यहाँ पे जो क्रैक्स अवेलेबल होते हैं ना, ये
रिविलेट्स बन जाते हैं, इसको बोला जाता है रिविलेट्स। इसमें जो पानी भर भर के आते हैं ना, इस क्रैक्स में, छोटे छोटे क्रैक्स में, हम लोग ने अर्लियर भी एक रिविलेट का पिक्चर देखा था। तो इस तरीके से सब जॉइन होकर क्या फॉर्म करते हैं, रिवर को फॉर्म करते हैं। तो दिस इज द वे हाउ द रिवर इज फॉर्म। तो रिवर कैसे फॉर्म होती है, मेनी रिविलेट्स दे मर्ज टुगेदर टू फॉर्म अ रिवर। दिस इज द मैप ऑफ बृहन मुंबई मेजर वाटर बॉडीज एंड लैंडफॉर्म। तो वेरियस लैंडफॉर्म्स आर गिवन। लैंडफॉर्म्स इसे कहते हैं चिल्ड्रन, जो माउंटेन्स, प्लाटो, हिल्स, पीक्स जो होती है उसे लैंडफॉर्म्स कहा जाता है। तो इसका जो इमेजेस दिया गया है, इसका जो भी नेम दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है, आपको इंडेक्स के थ्रू फाइंड आउट करना है। हाइट ऑफ द रीजन दिया है, वेरी हाई, हाई, मॉडरेट, लो, पीक। लेक एंड रिजर्वायर के लिए ये सिंबल है, एंड रिवर के लिए दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर रिक्लेम लैंड, इट इज हियर। हियर ऑल्सो द डायरेक्शंस आर गिवन, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। तो ये हम लोग ने मैप्स एंड डायरेक्शन में भी देखा कि हम लोग को अगर मैप्स में कुछ भी फाइंड आउट करना है तो वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ दिस इंडेक्स इट इज गिवन, एंड हियर सम question and answers are given. You have to write the answers of this question. Question number 1, write the name of the sea to the west of the Brihan Mumbai in the box. So which is the sea to the west of Brihan Mumbai? It's Arabian Sea. So we have written in the first question. Now see the second question. Write the name of two hills in our district. So which are the two hills? The upper one is Kanheri Hills. You can also see in your textbook Kanheri Hills, and the next one is the Trombe Hills. So we have written here Kanheri Hills and Trombe Hills. Both are the hills in the Brihan Mumbai district only. Trace the course of a Mithi river in a different color. So this is the course of Mithi river as I am showing by an arrow. See the red color arrow, it is showing the Mithi river, course of Mithi river. Okay children. Now see the next question. Brihan Mumbai has several creeks on all three sides. Draw around the name of the largest creek. So which is the largest creek in the Brihan Mumbai? It's the Thane Creek. Which is the largest creek in the Brihan Mumbai? Thane Creek. So here we have drawn a box for the Thane Creek. See here it is Thane Creek. It is the largest creek. Creek is also water body. वो भी एक water body होता है, river के जैसे ही होता है, river से थोड़ा smaller होता है। Now see the last question. Draw a box around the names of the lakes in Brihan Mumbai. जो lakes है Brihan Mumbai में, उसके अराउंड हमको बॉक्स ड्रॉ करना है. See the first lake. I have drawn a box for you. That is Vihar Lake, and the next lake is Powai Lake. You can also draw a box around any of the lakes. जो भी आपको lakes इस फिगर में दिख रही है, आप उसके अराउंड भी बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हो. So this is the map of a Brihan Mumbai, क्योंकि we are situated. नाउ से दिस चिल्ड्रन, ये एक एक्टिविटी आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है. यहाँ पे ग्लास ऑफ बॉटल रखी हुई है, तो एक ग्लास से आपको पानी पीना है अकेले, तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी, मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर मिलेगा. लेकिन जैसे ही आप दूसरे क्लासमेट को आपके साथ ऐड करेंगे, या तो कोई बोला जाएगा आपको इसी बॉटल से किसी और को भी शेयर करना है, तो आपका जो ग्लास का वाटर जो क्वांटिटी होएगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. तो आप दोनों को कम कम वाटर मिलेगा. सी ये जो सेकेंड पिक्चर इमेज में आप दोनों, आपके साथ आपका फ्रेंड भी ऐड हो गया, तो आपका जो ग्लास आप लोग देख सकते हैं उसका क्वांटिटी क्या हो गया चिल्ड्रन, लेस हो गया. यानी अब हम लोग को, जैसे आप पहले फुल ग्लास ऑफ वाटर यू वाज ड्रिंकिंग, आप क्या हो जाएगा, आपका जो पानी हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा. ओके ना अगेन, अगर आप हैं और आपके साथ में और 4 लोगों को ऐड कर दिया गया और सेम बॉटल से आप लोगों को पानी पीना पड़ रहा है, सेम बॉटल से यू हैव टू ड्रिंक वाटर, तो क्या होगा, अब आप लोग के पानी में बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा. यानी आप लोगों को कम मिलेगा, सबको कम मिलेगा. और आप अभी सैड हो गए हो, जैसे आपका फेस दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपके हाथ में जो पानी है बहुत ही ज़्यादा कम हो गया. तो इसका सोल्यूशन क्या है चिल्ड्रन, जैसे ही लोग ऐड होते जाते हैं तो क्या होता है, पानी का क्वांटिटी लेस होने लगता है. जैसे अभी हो रहा है, डेली पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रहा है, तो पानी जो है वो तो उतना लिमिटेड ही रहेगा, लेकिन वो डिक्रीज होने लग रहा है. और रेनी सीजन भी एक लिमिटेड टाइम के लिए ही रहता है, तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, वी हैव टू सेव द वाटर. सी द इमेज, टर्न ऑफ द टैप. आप कैसे पानी सेव करोगे, टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग टीथ. जब आप ब्रश करेंगे तो आप लोग टैप को ऑफ कर देंगे. टेक शॉर्टर बाथ, यानी आप लोग जब नहाओगे तो आपको कम पानी यूज़ करना चाहिए. टर्न ऑफ टैप वाइल अप्लाइंग सोप. तो जब आप लोग सोप अप्लाई करते हो उतनी देर के लिए भी आप लोग टर्न ऑफ कर दीजिए टैप को, उसको ओवन मत रखिए क्योंकि पानी वेस्ट होता है. टर्न ऑफ द टैप आफ्टर ईच यूज. जैसे आपका कुछ काम खत्म हो जाए, यू शुड ऑलवेज टर्न ऑफ द टैप. आपको
डोंट फ्लश टिश्यू पेपर और वेस्ट इनटू द टॉयलेट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करता है। नाउ सी दिस चिल्ड्रन, दिस आर द प्लेसेस वेयर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। मायस्ट्रम एंड चेरापूंजी इन इंडिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो जब क्या होता है, बारिश के सीज़न में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, लेकिन समर में यही स्टेट में पानी की कमी भी हो जाती है, बिकॉज जो बारिश का जो रेन होता है, जो बारिश के जो पानी होते हैं, उसको सेव नहीं किया जाता। तो इसका क्या एक सोल्यूशन होता है कि हमें बहुत ज़्यादा पानी को सेव कर लेना चाहिए। जब जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है, रेनी सीजन में हैवी रेनफॉल होती है इन एरिया में, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया है, तो हमें पानी को क्या करना चाहिए, वाटर को सेव करना चाहिए ना। कैसे सेव करना चाहिए, उसकी भी अलग अलग टेक्निक्स आजकल आ गई है। इस तरीके से कुछ बनाया जा सकता है सीमेंट से, और कोई टैंक्स अवेलेबल किए जाते हैं लार्ज प्लेसेस में, जहाँ पे बारिश का पानी डायरेक्टली स्टोर किया जाता है, उसे पूरी तरीके से पैक कर दिया जाता है। उसके बाद उसको धीरे धीरे सप्लाई किया जाता है समर सीजन में, जब उसका शॉर्टेज होगा। इसी तरीके से हमको टेक्निक यूज़ करनी चाहिए वाटर सेव करने के लिए, रेन वाटर सेव करने के लिए, क्योंकि रेनी सीजन तो लिमिटेड टाइम के लिए ही रहता है। सो दिस कैन बी अ सोल्यूशन फॉर सच प्लेसेस। नाउ चिल्ड्रन, कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पे पानी आता ही नहीं है, पहुँच ही नहीं पाता, तो वहाँ उस जगह पे क्या यूज़ किया जाता है, दिस टैंकर्स आर यूज, पाइपलाइन आर यूज टू कैरी वाटर फ्रॉम डिस्टेंस प्लेस, लेक्स एंड वाटर टैंक्स। तो इस जगह पे कैसे यूज़ होता है, टैंकर्स यूज़ होता है। हमारे पास तो पाइपलाइन के थ्रू पानी आ जाता है, पर ऐसी भी कुछ स्टेट है, ऐसी भी कुछ सिटीज़ है जहाँ पे टैंकर्स यूज़ किया जाता है वाटर सप्लाई के लिए। Now children, we have completed with this chapter. What are the things we have learned in this chapter? All the water we get is rainwater. River, lakes and springs are all formed because of the rain. River starts in high places like mountains and flow downhill. So river कहाँ से start होती है, high mountains से start होती है, वो down hills में जाती है, और वहीं से जो rivulets होती है वो together merge होके river form करती है। It is necessary to collect rain water. तो rain water को अगर हम लोग कलेक्ट करेंगे तो ही जो वाटर के शॉर्टेज को हम लोग डील कर सकते हैं, और उसे डील करने के लिए हमें न्यू टेक्निक्स इन्वेंट करनी चाहिए हमारी कंट्री में, और जो भी वाटर है उसे सेव करके समर सीजन में जब जहाँ जहाँ शॉर्टेज होता है वहाँ सप्लाई करना चाहिए। दिस कैन बी अ गुड वे टू reduce the shortage of water. I hope you understand this chapter. Now we will switch to the exercises of this chapter. Now see first the fill in the blanks. Number 1, many rivulets join together to form a dash river. This blue color जो भी लिखा हुआ है वो आपका blank है. Now see the number 2, Thane Creek is to the east of Brihan Mumbai. East, E-A-S-T, east आपका blank में आएगा. Number 3, Kanheri Hills is located in the dash part of Brihan Mumbai. Northern part. In the dash what we will write? Northern part. Number 4, The Arabian Sea to the west of Brihan Mumbai. कौन से साइड में है, ब्रिहन मुंबई के वेस्ट साइड में है, जो हम लोग ने मैप में भी। Now see this, name the following. Number 1, the lakes in Brihan Mumbai. जो ब्रिहन मुंबई के मैप में दिए थे, lakes, पवई लेक, तुलसी लेक एंड विहार. These 3 are the lakes in Brihan Mumbai. Number 2, the main creeks in Brihan Mumbai. The answer is Manori, Malad, Mahim Creek and Thane Creek. These are the main creeks of Brihan Mumbai. Number 3, name the water bodies. The answer is springs, streams, rivers, lakes, reservoirs, creeks, islands, seas and oceans. These all are water bodies. Now see the answer the following. Number 1, where does the water in your house comes from? The answer is the water in our house comes from a distant tank through pipelines. Pipelines के through आती है. अगर आप लोग villages में रहते तो you will write by river or whatever source you are getting water. Now number 2, from where do rivers, wells, springs and lakes get water? Answer is river, well, spring, lakes get water from rain. Rain is the main source of water, children. Now see this question number 3. What will happen if we do not collect rainwater? क्या होगा अगर हम लोग rainwater नहीं collect करेंगे? Answer is we will face a problem of shortage of water if we do not collect rainwater. तो problem हो जाएगा, shortage of water हो जाएगा हमारे पास में अगर हम लोग rainwater को नहीं collect करेंगे तो. Question number 4. How are lakes formed? Answer is water from higher ground flows down the slopes from all sides and gets collected in a low lying area to form lakes. This is the way lakes are formed.
Now I hope you understand all the question answers and